हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। जैसा कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते होगे सीयूईटी पीजी के थ्रू, तो गाइस एक बहुत बड़ा डाउट है जो बच्चों का आ रहा है मेरी तरफ कि जो नॉन डीयू कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बैचलर डिग्री डीयू से पास आउट नहीं की है, क्या उनकी कट ऑफ हाई जाएगी? और जो डीयू के बच्चे हैं जिन्होंने डीयू से बैचलर डिग्री करी है, क्या उनकी कट ऑफ लो जाएगी? क्या ये सच है कि डीयू पास आउट स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ कम होती है? ऐसा कुछ क्राइटेरिया है क्या डीयू में? तो गाइस इसी मिथ को बस्ट करूंगा, इस पे बात करूंगा पूरी डिटेल में आपके साथ, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आज आप इतने प्रॉब्लम में हो ना, सोचो उन बच्चों का जिनके पास मेरी वीडियो नहीं जा पाती और वो किसी XYZ यूट्यूबर की वीडियो देख लेते हैं और गाइस वो मिसगाइड हो जाते हैं। तो गाइस उन बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ताकि मेरी आवाज़ हर घर तक पहुँच सके, हर बच्चे को पता चले कि आज भी एक यूट्यूबर है जो बच्चों की जेन्युइनली और फ्री में हेल्प करता है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो एडमिशन वाली वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन वाली वेबसाइट है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बता दूँ, अगर अभी तक आपने पीजी के पोर्टल पे रजिस्टर नहीं किया है, जो कि सीयूईटी पीजी के पोस्ट ग्रेजुएशन के पोर्टल पे आपने रजिस्टर नहीं किया है, तो कर लो, बिकॉज इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 मई को लास्ट फाइनल हो जाएगा और डेट आगे नहीं बढ़ेगी। ये नहीं कि आपको 10 दिन का एक्सटेंशन या 2 दिन का एक्सटेंशन मिल जाए, ठीक है? उसके बाद करेक्शन डेट आ जाएगी, ठीक है? और उसका राउंड 1 कब होगा? राउंड 1 होगा आपकी करेक्शन के बाद स्टार्ट हो जाएगा राउंड 1, ठीक है? तो गाइस जो मेन टॉपिक था इस वीडियो का कि क्या डीयू में जो बच्चे पास आउट होते हैं जिन्होंने बैचलर कोर्स डीयू से किया हुआ है, क्या उनका कुछ रिलैक्सेशन मिलता है डीयू में? तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखियो, डीयू में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले 2 कैटेगरी बनाई गई हैं पीजी में, ठीक है? जैसा कि आपने ब्रोशर पढ़ा होगा, ऑनलाइन ब्रोशर जो मिला है डीयू की तरफ से, तो इसमें 2 कैटेगरी होती हैं, ठीक है? उस कैटेगरी में 2 सब कैटेगरी होती हैं जिसे बोलते हैं 1A 1B। ये समझ नहीं पाते होंगे बच्चे, लेकिन इसको मैं ध्यान से और प्यार से समझा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। पहले ये चीज़ समझ लो, उसके बाद आगे बात करेंगे कि क्या उस पर मिलता है या नहीं मिलता। और लेकिन अगर आपने मेरी एक बात बीच में सुन लो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो ये आपकी गलती होगी, आप वीडियो मिस आउट करोगे। कुछ अपडेट्स ऐसी होती हैं जो पीछे वाली वीडियो से लिंक्ड होती हैं, जो मिलती है तो आपको एडमिशन लेने में आसानी होती है। मैं नहीं चाहता कि एडमिशन प्रोसेस की वजह से आपका एडमिशन रुक जाए, तो मैं ये नहीं चाहता, मेरे को इसीलिए आप सब्सक्राइब करके रख लो। तो गाइस बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी 1 में। देखो 2 कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी 1 वो वाली कैटेगरी होती है जिसमें आपने जो बैचलर डिग्री होती है वो बाहर से पास आउट की होती है, मतलब फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज़, जो अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ होती है जिसमें आप उनमें पास आउट होती है। उसमें भी 2 कैटेगरी होती है, 1A और 1B। 1A जो वो वाली होती है जिसमें बैचलर डिग्री आपने पास की होती है अदर यूनिवर्सिटी से, और 1B होती है जिसमें मास्टर्स डिग्री आपने पास आउट की होती है अदर यूनिवर्सिटीज से। आप ये बात समझ गए। अब कैटेगरी 2 में कौन से बच्चे आते हैं? जो डीयू से पास आउट होते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। 2A का मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बैचलर किया होता है और 2B का मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मास्टर्स किया होता है। तो गाइस ये आप समझ गए होंगे, ठीक है? ये बहुत ईजी चीज़ थी। दोनों के लिए 50-50% रिजर्वेशन होता है डीयू में, ठीक है? अब मैं आता हूँ मेन टॉपिक पे, जिसमें मैं बताऊंगा कि क्या ऐसा होता है कि कट ऑफ कम होती है डीयू के बच्चों के लिए और बाहर के स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ ज़्यादा होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी जानकारी लेने के लिए ये मेरा टेलीग्राम का सबसे बड़ा ग्रुप है, टेलीग्राम का ज्वाइन करिए इसे, एंड इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगी। आपको क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी और मेरा ग्रुप सबसे टॉप पे आ जाएगा। आकर मेरे से वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो कोई भी, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले मैं ब्रोशर खोलना चाहूँगा। देखो ये ब्रोशर है, इसके 13th पॉइंट पे ये पॉइंट मुझे एक बच्चे ने आके बताया था कि सर ये पढ़ो, इसको आप सही से समझ नहीं पा रहे। मैं समझाता हूँ, देखो ये क्या चीज़ है। देखो, फॉर द पर्पस ऑफ एलोकेशन, एलोकेशन एक एक लाइन पढ़ के बताऊंगा, ध्यान से समझना, फिर बाद में कहना मत कि मेरे को समझ में नहीं आया।
फॉर द पर्पस ऑफ एलोकेशन, बस इतना, फॉर द पर्पस ऑफ एलोकेशन। 13th पॉइंट देखो, फॉर द पर्पस ऑफ एलोकेशन का मतलब होता है, एलोकेशन का मतलब होता है सीट देना, ड्यू सीट देगा, ठीक है। फॉर द एलोकेशन का मतलब होता है वो प्रोवाइड कर रहा है सीट, ठीक है। ऑल कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड इन अ कॉमन मेरिट लिस्ट, सीधी लाइन लिखी हुई है और क्लियर कट लिखा हुआ है, कुछ भी ये नहीं लिखा हुआ कि आपको अदर चीजें दी जाएंगी। ऑल कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड इन कॉमन मेरिट लिस्ट। एलोकेशन के लिए आपको कॉमन मेरिट लिस्ट में कंसिडर किया जाएगा। अब इसमें एक और लाइन लिखी हुई है, हाउएवर फॉर द कैटेगरी टू मतलब जिन बच्चों ने पास आउट किया है ड्यू से, ऑफ द स्टूडेंट ऑफ यूओडी विल बी कंसिडर्ड एज पर द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। ये क्या होता है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी? ये क्या होता है? क्या ये मेरिट लिस्ट से रिलेटेड है? मेरिट लिस्ट तो अलग चीज़ है, मेरिट लिस्ट तो ये है कि भाई नंबर के हिसाब से आपको एलोकेशन होगी, ठीक है। लेकिन अब ये प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्या है? तो देखो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये देखो, ये मान को चलो आप इसमें एमए इंग्लिश किसी को लेना है, ठीक है, तो ये होता है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। देखो इसमें कैटेगरी टू, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने डीयू से पास आउट किया है, तो अगर आपने डीयू से पास आउट किया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, तब जाके आप एमए इंग्लिश कर पाओगे। ये बोलते हैं प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। इस पॉइंट का मतलब है प्रोग्राम स्पेसिफिक, समझ गए होगे आप। देखो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी ये अप्लाई होगी डीयू के कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन अदर जो कोर्सेज के बच्चों के लिए है, मतलब जो अदर यूनिवर्सिटीज कैटेगरी वन में देखो, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उनके लिए ऐसा कोई हर्डल नहीं है कि आपने बैचलर डिग्री कोई और सब्जेक्ट में की है या नहीं की है। उनके लिए देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई भी ऐसा कोर्स नहीं लिखा हुआ है, स्पेसिफिक करके कोई कोर्स नहीं लिखा हुआ कि आपको यहाँ पे एडमिशन लेना मतलब इसमें था। लेकिन प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी डीयू के बच्चों को फॉलो करनी पड़ेगी। इस लाइन का ये मतलब है, समझ गए? इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मेरिट लिस्ट में कोई रियायत कर दी जाएगी, ठीक है। अब कहीं कहीं क्या होता है इसमें, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है 50% रिजर्वेशन, तो गाइस कहीं किसी किसी कोर्स में 50% रिजर्वेशन दी गई है डीयू के बच्चों को और 50% दी गई है अदर यूनिवर्सिटीज के बच्चों को। अब मेरा पॉइंट आप समझ चुके होंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो आप अगर डीयू से पास आउट हो तो आपको कम कट ऑफ का सामना करना पड़ेगा, और अगर आप बाहर से पास आउट हो तो आपको ज़्यादा कट ऑफ का सामना करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सिमिलर ग्राउंड है दोनों के लिए, क्योंकि ये पॉइंट लिखा हुआ है ना, फॉर द पर्पस ऑफ एलोकेशन ऑल कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड इन द कॉमन मेरिट लिस्ट, ठीक है। कॉमन मेरिट लिस्ट, सारे कैंडिडेट्स, चाहे आप डीयू से पास आउट हो या डीयू से पास आउट नहीं हो, तो कॉमन मेरिट लिस्ट में कंसिडर किए जाओगे। अब ये देखो, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं होगा कि आप देखो आपके मान लो आ रहे हैं, मान लो आपके आए हैं 200 मार्क्स और आप अदर यूनिवर्सिटी से पास आउट हो, ठीक है, अदर यूनिवर्सिटी से पास आउट हो, और जो डीयू का बच्चा है उसके मान लो आप जो डीयू का बच्चा है उसके मान लो आए हैं 190, वो डीयू से पास आउट है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी जानकारी लेने के लिए ये मेरा टेलीग्राम का सबसे बड़ा ग्रुप है, टेलीग्राम का ज्वाइन करिए इसे, एंड इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगी। आपको क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी और मेरा ग्रुप सबसे टॉप पे आ जाएगा। आकर मेरे से वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो कोई भी। 190 आए हैं, उसके डीयू से पास आउट है, लेकिन वो आप जो पास आउट है वो बैचलर डिग्री के, बैचलर डिग्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बैचलर डिग्री की, ये ध्यान रखना, बैचलर डिग्री के। तो अब मान लो जो बाहर से पास आउट है, ऐसा कहीं नहीं होगा कि आपके मान लो अदर यूनिवर्सिटी से 200 नंबर आए हैं और एक डीयू पास आउट स्टूडेंट के 190 मार्क्स आए हैं तो डीयू पास आउट को मिल जाएगा, ऐसा कहीं नहीं होगा।
आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके ऊपर ही दी जाएगी, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं होगा कि मान लो आप एक सेम कोर्स के लिए दोनों compete करते हैं, तो जो फर्स्ट कैंडिडेट है जिसके 200 नंबर आए हैं, उसको हायर प्रेफरेंस दी जाएगी, मतलब उसको पहले सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है, फर्स्ट सिलेक्शन। ऐसा कहीं नहीं होगा, ठीक है, और इसको सेकंड सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप, ऐसा कहीं नहीं होगा कि आपको, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, पूरे ब्रोशर में पढ़ लेना कि आपको कहीं भी डीयू में आप अगर पास आउट हो, बैचलर डिग्री आपने डीयू से पास आउट की है और आपके कम नंबर आने के बाद भी अदर यूनिवर्सिटीज के बच्चों को से ऊपर आपको प्रेफर कर दिया जाएगा, ऐसा कहीं नहीं होगा, ठीक है। ये बात आप याद रखना। हाँ, एक तरह से एक चीज हो सकती है कि जो 50% सीट डिवीजन हुआ है उसमें ऐसा कॉम ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो 50% का अलग का कट ऑफ जा रहा है और इधर का 50% का अलग जा रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो आपको रियायत मिलेगी, जो मतलब आपको इसमें एडमिशन में जो रियायत मिलने वाली है, वो असल में मिलेगी कैसे, वो आपके ओबीसी क्राइटेरिया, एससी क्राइटेरिया, ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया से मिलेगी, ठीक है। ये बात, बस ये मेन चीज़ है, जो आपके मतलब जो कोटा है उनके बेसिस पे आपको यहाँ पे रियायत मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप कैटेगरी 2 से हो या कैटेगरी 1 से हो तो आपको ज़्यादा नंबर या कम नंबर पे रियायत दे देंगे वो लोग, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर कट मैंने बता दिया आपको, जो पॉइंट था उसको अच्छे से समझा दिया। अब मेरे हिसाब से कोई आपकी इसमें कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो गाइस यही कुछ था वीडियो में इसके रिगार्डिंग। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आके मुझसे बात कर सकते हो, उसको भी ज्वाइन कर लेना। उसको कैसे ज्वाइन करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है डीयू के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए। एंड अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता, तो क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो, तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे। अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो गाइस एक लाइक तो बनता है। एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।